स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम आरपीएम और टॉर्क क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम समझ लेते हैं कि आरपीएम क्या होता है। तो आरपीएम को दोस्त हम स्पीड कहते हैं। आरपीएम स्टैंड फॉर रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। कहीं पर आपको जो है रोटेशन पर मिनट मिलेगा और कहीं पर रेवोल्यूशंस पर मिनट मिलेगा, लेकिन दोनों का जो मतलब दोस्त सेम होता है। यानी एक मिनट में ये कितनी बार सर्कल को पूरा करता है इसे हम रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट कहते हैं। दिस इज मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट योर इंजन इज गोइंग। यानी आपका जो भी इलेक्ट्रिकल इंजन है वो कितनी बार जो है एक मिनट में राउंड करता है, यानी एक पूरा चक्कर लगाता है, उसे हम आरपीएम कहते हैं। आरपीएम को ही स्पीड कहते हैं। लेकिन दोस्त जो स्पीड होता है, जैसे कि आप एक मोटरसाइकिल के एग्जांपल हम ले सकते हैं। जो मोटरसाइकिल का व्हील होता है दोस्त, ये जितनी बार चक्कर काटता है ये हमारा आरपीएम नहीं कहलाता, बल्कि जो इंजन इसके अंदर लगा रहता है वो इंजन का जो साफट है वह एक मिनट में कितनी बार जो है राउंड करता है वो आपका आरपीएम कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर में ये आपका रोटर है। तो ये रोटर जो है कितनी बार एक मिनट के अंदर में पूरा एक फुल चक्कर लगाता है उसे हम आरपीएम कहते हैं, यानी उसे हम स्पीड कहते हैं। जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल का जो आपका व्हील लगा रहता है, यानी जो चक्का रहता है, ये जो चक्कर काटता है एक मिनट के अंदर में, ये हमारा आरपीएम नहीं होता है, बल्कि जो इंजन लगा रहता है उस इंजन के द्वारा एक मिनट में कितनी राउंड कर रहा है, यानी कितना चक्कर लगा रहा है, वो हमारा आरपीएम कहलाता है। उसके बाद दोस्त आता है टॉर्क। टॉर्क क्या आता है इसको भी हम समझ लेते हैं। टॉर्क को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। टॉर्क इज ए मेजर ऑफ ट्विस्टिंग फोर्स जनरेटेड बाय द इंजन। यानी इंजन के द्वारा जो ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट किया जाता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। ट्विस्टिंग फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम यानी कोई वस्तु पर जब फोर्स लगाते हैं तो वह दो या दो से अधिक दिशा में मूव करता है, तो हमारा ट्विस्टिंग फोर्स कहलाता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉल है और इस बॉल पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये एक सर्कल के माध्यम से इस तरह से घूम रहा है। तो दोस्त किसी भी वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक दिशा में ना जाके बल्कि दो या दो से अधिक दिशा में जब वह मूव करता है तो हमारा ट्विस्टिंग फोर्स कहलाता है। जैसे कि दोस्त हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर में हमारा रोटर है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, जो रोटर है दोस्त ये घूमना स्टार्ट करता है, यानी इस पर एक तरह का फोर्स लगता है जिसके कारण से यह इस तरह से घूमना स्टार्ट करता है। यानी किसी भी जब वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो वह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में जब वह घूमने स्टार्ट करता है तो उसी को हम ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर या जो भी हमारा इंजन होता है उसके शाफ्ट को घूमने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं। यानी कोई भी जब हमारा इंजन होता है दोस्त, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो, डीजल जनरेटर होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले उसके शाफ्ट में हम हैंडल लगा के और एक बार मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए यानी उसके शाफ्ट को घूमने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं, जो हम हैंडल से किसी भी डीजल जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब जानते हैं दोस्त कोई भी जो हमारी गाड़ी खड़ी रहती है और एक बार उसे स्टार्ट करने के लिए हमें पुश करना होता है, तो एक बार जो है दोस्त जब हम उसे धक्का देते हैं तो उसका शाफ्ट जो है घूमना स्टार्ट करता है। तो दोस्त जब जिस बल के कारण से वो शाफ्ट घूमना स्टार्ट करता है वही हमारा ट्विस्टिंग फोर्स कहलाता है। ट्विस्टिंग फोर्स लगाने का सेंस ये है, उस वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी दो या दो से अधिक दिशा में घूमना स्टार्ट करता है, इसलिए हम इसे ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी सिंपल ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो वह एक दिशा में मूव करता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम पुश कर रहे हैं और यहाँ पे एक बंदा जो है खींच रहा है। लेकिन दोस्त ये जो ऑब्जेक्ट है यह एक दिशा में जा रहा है, तो इसलिए दोस्त यहाँ पर सिर्फ हम फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त इस शाफ्ट में जो है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पे फोर्स जो है लगाया जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये शाफ्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी यह दो या दो से अधिक दिशा में घूम रहा है। तो इसलिए दोस्त जो है हम इसे ट्विस्टिंग फोर्स कहेंगे। और यहाँ पे जो बल लग रहा है दोस्त वो हमारा सिर्फ फोर्स कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बल लग रहा है उसे हम ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो दोस्त आउटपुट मिल रहा है वो आपका रोटेशन मोशन में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है ये आपका लीनियर मोशन में है, एक सीधी रेखा में चल रहा है।
इसलिए दोस्तों जो आरपीएम होता है, ये रोटेशन पर मिनट होता है, वह 1 मिनट में कितनी बार एक पूरा चक्कर लगाता है उसे हम आरपीएम कहते हैं। और उसको घूमने के लिए यानी इस पूरे चक्कर को काटने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। अगर कोई मशीन है और उसका आप टॉर्क निकालना चाहते हैं तो आप देख लीजिए उसका पावर कितना एचपी है उतना गुना, और आप 52 गुना 52 डिवाइड कर दीजिएगा उसके आरपीएम से यानी रोटेशन पर मिनट से, या सिंपल भाषा में कहें तो स्पीड से। तो उसका टॉर्क निकल आएगा कि उस इंजन को मूव करने के लिए यानी उस सपोर्ट को मूव करने के लिए कितना टॉर्क लग रहा है। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।